दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसको ब्लू या ग्रीन प्लैनेट कहा जा सकता है। मगर इस हरे भरे ग्रह पर एक जगह ऐसी भी है जहां कोई रंग नहीं बसता या जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है धूल और रेत के उस विशालकाय सहारा डेजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि उसके अंदर चीन जैसा बड़ा देश भी समा जाएगा। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 से ऊपर भी चला जाता है और इंसानों के लिए यहाँ जीवित रहना तो छोड़ दीजिए, 2 पल खड़े रहने में भी पसीने छूट जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डेजर्ट एक समय में हरियाली से घिरा हुआ था, बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपना रोजगार इसी रेतीले मैदान में करते थे। आज भी उस डेजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में, ऐसी अनोखी बातें, और आखिर क्या छुपा है उसके अंदर। दोस्तों, एक नजर डालिए उस रेत के मंजर पर। यहाँ दूर दूर तक एक सूखा पत्ता तक नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है और जीवन तो यहाँ से करोड़ों साल पहले दम तोड़ चुका है। मगर आज जो दयनीय हालत सहारा डेजर्ट की है, आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। 40 करोड़ साल पहले आपको इसी जगह पर हरी भरी फूल पत्तियां, पेड़, जल जीवन सब मिल जाएगा। तब यहाँ का दृश्य कुछ अमेज़न का जंगल जैसा था। एक महान जियोलॉजिस्ट अल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई की, अनेक किस्म के फॉसिल्स मिले जिनमें सबसे चौंकाने वाला कंकाल एक शाकाहारी डायनासोर मैनसरसोरस का, और रिसर्चर्स की माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे साबित हुआ कि कई करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स ने माना कि यहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ पर जिंदा रह पाते थे, वरना जीव जंतु इतनी दूर का सफर तय ही नहीं कर सकते थे। और अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी हैरान कर रही तो आपकी हैरानी को अभी तो और धक्का लगने वाला है, क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं वह एक औरत और उसके 2 बच्चों का कंकाल है। मतलब कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक डायनासोर ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता रहती थी, जिसके चलते उन्होंने उस औरत और उसके 2 बच्चों को दफनाया था। एक थ्योरी की माने तो ये पूरा सहारा डेजर्ट एक जंगल ही था, मगर करोड़ों साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और उसने उत्तर से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया। जब ये हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई तो धीरे धीरे हरा भरा सहारा एक सहारा डेजर्ट बन गया। जरा सोचिए कि अगर ये एटलस पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज हमारे पास इतना बड़ा जंगल होता, जिससे पृथ्वी की आधी ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं खत्म हो जाती। यह वाकई में सोचने वाली बात है कि पृथ्वी खुद अपनी प्लेट्स को खिसकाती रहती है, रेगिस्तान बनाती रहती है और अंत में सारा ग्लोबल वार्मिंग का दोष मनुष्य को अपने सर लेना पड़ता है। वैसे आपकी क्या राय है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ मानव ही जिम्मेदार है या और भी कई कारण हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम आपको बता दें कि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपकी आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत बड़ी लेक है, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली भी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है जहाँ साल 2016 में जोरदार बारिश हुई थी। ये इलाका से शिप्रा के नाम से जाना जाता है और 2016 में इतनी तेज बारिश हुई थी जो कई इलाकों में बारिश के मौसम में भी नहीं होती। मगर पानी नहीं, इस वीरान रेत के टीलों पर बर्फ भी पाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना है, सहारा डेजर्ट में बर्फ भी मिल चुकी है, क्योंकि पानी का क्या है वो तो आपको मार्स पर भी मिल जाएगा, मगर सहारा रेगिस्तान आपको बर्फ की ठंडक भी दिलवा देगा। तो जरा देखिए इस अद्भुत दृश्य को ध्यान से, लाल लाल रेत के ऊपर सफेद बर्फ की चादर की ये तस्वीरें रेगिस्तान की हैं। लगातार बरसती बर्फ की वजह से इस इलाके में 16 इंच तक की बर्फ जम जाती हैं। वाकई में सहारा डेजर्ट जितना बड़ा है उतना ज्यादा विचित्र भी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं रेगिस्तान की आंख से, जिसको रिचत स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। कई लोग इसको आई ऑफ द सहारा के नाम से बुलाते हैं। सहारा डेजर्ट के बीचों बीच इस नीली सी दिखने वाली आंख का दायरा 50 किलोमीटर तक का है
और ये देखने में हूबहू इंसानी आंख जैसी दिखती है। हालांकि यहाँ नीली आंख कब और कैसे बन गई ये बात तो अब तक एक राज है। कई साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है जिस प्रकार से यह आंख बनी हुई है इसको नेचर ने तो नहीं बनाया और मनुष्य का तकनीकी ज्ञान अभी उतना अद्भुत नहीं है जो रेगिस्तान के बीचों बीच आंख का निर्माण कर सके। उनके अनुसार इस रेगिस्तान की आंख को किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बनाया होगा क्योंकि इंसान के द्वारा इसको बनाना नामुमकिन है। तो देखा आपने कैसे इस 4800 किलोमीटर में फैले मैदान में क्या क्या देखने को मिल सकता है, और अगर आप थोड़ा सब्र करें तो आप इस रेगिस्तान को दोबारा एक हरे भरे जंगल में बदलते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार सहारा हर 41,000 साल में हरे भरे मैदान में बदल जाता है। तो आपको ज्यादा नहीं बस 41,000 साल का इंतजार करना है। उसके बाद आपके सामने होगा अमेज़न जैसा एक विशाल जनजीवन वाला जंगल। अगर बात जंगल की करें तो इस मैदान के पास अपना एक जलाशय और हरा भरा जंगल भी मौजूद है। यहाँ पर रहने वाले जानवरों के जीवन को बनाए रखने के लिए ये अपनी गोद में पानी की एक झील समाये हुए हैं, जिसको आप नेचर का वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े इलाके में इकलौती साफ पानी की झील है और ये झील सालों साल से मौजूद है। इसी झील के ऊपर सहारा के सभी प्राणी निर्भर हैं। इस झील के पास एक हरी भरी दुनिया है जिसे देखकर आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सहारा में खड़े हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कितना भी बेकार और बंजर क्यों ना दिखे, इस पृथ्वी पर हर एक कोना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस रेगिस्तान का अपना ही महत्व है। आज हमने जानी सारी विचित्र बातें दुनिया के सबसे गर्म और रेतीले रेगिस्तान की। अब आपको इन 5 में से कौन सा फैक्ट जानकर हैरानी हुई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।